नमस्कार, मेरा नाम जगदीश बोयर है। मैं नागपुर से हूँ। मैं आपको साईं बाबा का मेरे ऊपर जो अनुभव है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 2006 में बीएड किया था। तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे उस टाइम काफ़ी टीचर की जॉब भी निकलती थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था तब मुझे समझ में आता था कि वो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे मांगते थे। तो तब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तो तब से लेके आज तक मैंने कभी भी टीचर का कभी भी इंटरव्यू दिया नहीं। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 1 साल का कोर्स था फायर सेफ्टी सिक्योरिटी का, वो ज्वाइन किया मैंने। लेकिन वहाँ पे इंग्लिश ये सब्जेक्ट कंपलसरी था। लेकिन मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का, मुझे पता ही नहीं था कि इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। तो मैं आईने के सामने कोचिंग क्लासेस लगा के इंग्लिश की किताबें पढ़ के मैंने मेरे प्रोनाउंसिएशन में और मेरे इंग्लिश में मैंने सुधार किया। और 2010 में मैं किंगफिशर एयरलाइंस में सिक्योरिटी में मुझे जॉब मिला। 2010, 11, 12 3 साल मैंने किंगफिशर एयरलाइंस में जॉब किया। लेकिन उसके बाद वो भी कंपनी बंद हो गई। बाद में मुझे फिर से निराशा आई। तो फिर मैं साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी आया। फिर और कुछ नई शुरुआत करनी थी मेरे जीवन में। तो फिर मैंने 2013 में होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया। होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया तब वहाँ का जो शेड्यूल था वो काफ़ी बिज़ी रहता था। तो मैं फैमिली को प्रॉपर टाइम दे नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने LIC ऑफ इंडिया की एजेंसी लिया। उस दिन से 2022 31 दिसंबर तक मेरे जीवन में हमेशा परिवर्तन ही हुआ है। बस इसका पूरा श्रेय मैं सिर्फ साईं बाबा को ही देता हूँ। जब भी मुझे कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ भी मेरे इसमें कुछ नया होता है, कभी भी सुख होता है, कभी भी दुख होता है, मैं शुरुआत साईं बाबा के शिरडी से ही करता हूँ। मेरा 2013 के पहले मेरी माताजी की कैंसर से मृत्यु हो गई। तब हम मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली काफ़ी दुविधा में थे। हमको तब समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसी समय मेरे एक मित्र वहाँ पे मिले। उन्होंने बोला कि एक बार आप शिरडी में साईं बाबा है, वहाँ पे एक बार आप दर्शन करिए और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आप विश्वास मानोगे कि मैं 2013 में जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं 2013 में पहली बार मैं साईं मंदिर में आया था। उसके बाद 2018 में जब मुझे लड़का हुआ था तब मैं 2018 में आया था। अभी 2022 में अगस्त महीने में मेरे मित्र सह मैं यहाँ पे शिरडी के मंदिर में आया था। मैं शिरडी से साईं बाबा से यही मांगा था। मैं LIC में एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मेरी जॉब ड्यू टू कोविड की वजह से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्या करूँ। उस टाइम मैं शिरडी के मंदिर में आया। नया व्यवसाय करने के लिए शुरुआत मैंने साईं से, शिरडी से की। उनको मैंने बोला था जब 2022 में अगस्त में मैं यहाँ पे आया था कि साईं बाबा, मुझे LIC के थ्रू अगर अंतर्राष्ट्रीय में जो कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम कहते हैं MDRT, जिसमें 20 लाख एजेंट में से सिर्फ 2% लोग ही MDRT होते हैं, उसमें मेरा एक बार तो भी नाम आ जाए। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब अगस्त में 2022 में जब मैं यहाँ से आया तब से ये 6 महीने में इतना मेरा परिवर्तन हो गया। इतने पॉलिसी होल्डर मुझे लाइक करने लगे, मेरा व्यवसाय इतना अच्छा बढ़ने लगा कि आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है
कि 27 दिसंबर 2022 को मेरी MDRT हुई है। MDRT का मतलब ये होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इंश्योरेंस एजेंट है वहाँ पे आते हैं और एक कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका में। वहाँ पे ये सब साईं जी की कृपा से और जो मेरे पॉलिसी होल्डर है उनके सहयोग से ही प्राप्त हुआ। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं अभी 2023 में फिर से मैं अमेरिका में मैं भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज 31 दिसंबर को सभी युवक युवतियाँ 31 मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं नागपुर से शिरडी साईं के दर्शन करने आया हूँ। विश्वास करिए, अगर आप मानोगे, आप श्रद्धा रखोगे तो आपको भी एक अच्छा अनुभव आएगा। मैं आपको सिर्फ 4 लाइन बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो आप भी अनुभव ले सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं विश्वास रखना पड़ेगा। ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे साईं बाबा कहते हैं, उसको साईं बाबा कहते हैं। धन्यवाद। अजून काही सांगू शकतो वाटल्यास? ठीक आहे, काय आओ साईं मेरे साईं साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।